आईपीएल 2026 में हमने बहुत सारा ड्रामा देख लिया, बड़े बड़े प्लेयर्स को फेल होते देख लिया, बड़े बड़े नामों को ऑन फील्ड बेबस होते हुए देख लिया। सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर्स जिनका प्राइस टैग करोड़ों में है, उनको भी अपने प्राइस टैग के लिए लड़ते हुए देख लिया। और आने वाले मेगा ऑक्शन में बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज होने वाली हैं। फर्क नहीं पड़ता कि आपका नाम कितना बड़ा है, पर टीमें आपको छोड़ने वाली हैं, क्योंकि जो मॉडर्न आईपीएल चल रहा है इट्स बेस्ड ऑन द स्टैट्स एंड द स्प्रेडशीट्स। और आज देखते हैं कि आईपीएल की हर एक टीम किस प्लेयर को इन द फ्यूचर रिलीज कर सकती है। लेट्स स्टार्ट विद द मुंबई इंडियंस। और जब बात होगी मुंबई इंडियंस की और किसी को रिलीज या रिटेन करने की, तो सबसे पहला नाम आएगा हार्दिक पांड्या का। आई नो इट्स नॉट कंफर्म कि मुंबई हार्दिक को निकालेगी या नहीं निकालेगी, बट फिलहाल मार्केट में जो अफवाहें चल रही हैं दैट शोज हाईली इंडिकेट्स कि हार्दिक पांड्या माइट बी रिलीज्ड फ्रॉम द एमआई। और टू बी ऑनेस्ट ये चीज होनी भी चाहिए, नॉट बिकॉज कि हार्दिक इज प्लेइंग वर्स्ट इन एमआई, बट बिकॉज हार्दिक भी एमआई में खुद को उतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। एंड टू बी ऑनेस्ट हार्दिक पांड्या का एमआई से निकलना इज बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ देम, हार्दिक एंड एमआई ऑल्सो। हार्दिक पांड्या का फिलहाल जो मुंबई इंडियंस में प्राइस टैग है इट्स 16.35 करोड़ रुपीस। और देखो हार्दिक पांड्या को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, कोई शायद पैदा ही नहीं हुआ, बट बिकॉज ऑफ द गुड ऑफ हार्दिक पांड्या किसी और टीम में जाकर उन्हें बिल्ड कर सके, वहां उन्हें प्रॉपरली लीड कर सके और खुद को एक्सप्रेस कर सके। मुंबई शुड रिलीज हार्दिक पांड्या इन माई ओपिनियन। तुम सोचो ना यार, हार्दिक पांड्या जब तक जीटी में था सब कुछ कितना परफेक्ट चल रहा था फॉर हार्दिक पांड्या, पर एमआई में आते ही एमआई का भी डाउनफॉल चालू हो गया और हार्दिक का भी। और नेक्स्ट प्लेयर जो मुंबई रिलीज कर सकती है या फिर करेगी इज दीपक चहर। आई नो दीपक चहर इज अ एसेट इन द पावर प्ले फॉर एनी टीम, पर जस्ट इमेजिन दीपक चहर का करंट प्राइस टैग इज 9.25 करोड़ रुपीस। और दीपक चहर के पास्ट में भी कई सारे इंजरीज कंसर्न थे और अभी भी हैं, एंड ही इज ऑल्सो होल्डिंग अ वेरी बिग पार्ट ऑफ एमआई स्पर्स, सो he should also be released। जो अगला प्लेयर एमआई रिलीज कर सकती है इज रॉबिन मिन्स, या करना ही चाहिए। नॉट बिकॉज कि रॉबिन मिन्स इज प्लेइंग वेरी वर्स्ट, एक्चुअली रॉबिन मिन्स को तो चांस ही नहीं मिल रहा इन द एमआईज 11, और वो इतना बड़ा प्राइस टैग भी होल्ड नहीं कर रहा। बट फॉर द गुड ऑफ रॉबिन मिन्स किसी दूसरे टीम में जाए जहां उसे चांसेस मिले, मौके मिले। अब अगला बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की, सीएसके की। देखो सीएसके में एज सच उतना कोई रिलीज करने लायक है नहीं, बट आई फील जो दो प्लेयर्स सीएसके ने खरीदे हैं रिसेंटली 14 करोड़ ईच में, कार्तिक शर्मा एंड प्रशांत वीर, उनको मैं नहीं कह रहा कि आप रिलीज करके हटा दो, क्योंकि फिलहाल दोनों मिलकर सीएसके का 28.4 करोड़ रुपीस का ऑक्शन बजट होल्ड कर रहे हैं, और रिटर्न उतने भी नहीं है जितना सीएसके को मिलना चाहिए था। और अगर दोनों को सीएसके 15 करोड़ तक बायबैक कर लेती है, सब कुछ एकदम सॉर्टेड। और उसके बाद बात करें डीसी की, तो डीसी में भी एज सच कोई रिलीज करने लायक नहीं है, बट अ बॉलर आकिब नबी डार। देखो आकिब नबी डार इज अ वेरी टैलेंटेड बॉलर ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट, बट राइट नाउ वो दिल्ली कैपिटल्स की टीम में 8.4 करोड़ रुपीस का पर्स होल्ड कर रहे हैं। और अगर रिसेंटली उनके स्टैट्स चेक करें तो इस सीजन में उन्होंने 0 विकेट्स निकाले हैं, और रिटर्न जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है फॉर द डीसी। और सीएसके वाला सेम केस भी यहाँ लागू होता है कि इफ आकिब नबी डार को रिलीज करके ये लोग 2-3 करोड़ में बायबैक कर लेते हैं तो सब कुछ सॉर्टेड। और उसके बाद बात करें गुजरात टाइटंस की, तो असली स्कैम यहाँ चल रहा है, राहुल तेवतिया एंड शाहरुख खान। तुमने वो सुना है, ईट 5 स्टार डू नथिंग, जोक नहीं बट सीरियसली तुम मुझे बताओ कि शाहरुख खान की किस लेवल की लॉटरी चल रही है, और राहुल तेवतिया भी रिसेंट कुछ सीजन्स में वो नहीं कर रहा जिसके लिए वो जाना जाता है। एंड दोनों एज सच उतने एक्सपेंसिव नहीं है, बट दे आर ऑल्सो होल्डिंग 4 करोड़ रुपीस ईच। उसके बाद बात करें केकेआर की, तो सबसे बड़ा स्कैम यहाँ चल रहा है, कैमरन ग्रीन। एंड स्कैम से मेरा मतलब है एक्चुअल स्कैम। कैमरन ग्रीन का प्राइस टैग इज 25.20 करोड़ रुपीस इन द ऑक्शन, पर वैसी परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आ रही है, और कुछ गलती इसमें केकेआर की भी थी इस सीजन। उस बंदे से बॉलिंग ही नहीं कराई गई फॉर द एक्स रीजंस जो शायद उन्हें ही पता होंगे, और बैटिंग की बारी जब आई तो ग्रीन भाई ने कुछ मौका ही नहीं दिया रिटर्न का। आई एम नॉट सेइंग कि कैमरन ग्रीन इज अ वर्स्ट प्लेयर, बट अगर ग्रीन को निकाल कर
ये लोग सस्ते में उसे बाय बैक कर ले। एंड देखो आई एम डैम श्योर कि एक प्लेयर केकेआर जरूर रिलीज करने वाली है। मतलब मैं तो नहीं चाहता कि रिलीज करे, बट वो होने तो वाला है। अजिंक्य रहाणे इन द नेक्स्ट मेगा ऑक्शन। अजिंक्य रहाणे का प्राइस टैग इज नॉट टू मच, बट राइट नाउ अजिंक्य रहाणे इस टीम का कैप्टन है। एंड फिलहाल केकेआर नीड्स अ गुड कैप्टन। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, अगर हार्दिक पांड्या को केकेआर में ला सकती है, हार्दिक पांड्या कैन बी अ गुड लीडर फॉर दिस टीम। और उसके बाद बात करें स्कैम से बड़े स्कैम की, ऑफ ऋषभ पंत एंड निकोलस पूरन एज वेल एज मयंक यादव। मयंक यादव की बात बाद में करते हैं, बट जस्ट इमेजिन एक टीम में बस 2 प्लेयर्स 48 करोड़ रुपीस का पर्स होल्ड करते हैं इन द एलएसजी, ऋषभ पंत एंड निकोलस पूरन। और एलएसजी का जो परफॉर्मेंस है वो अप जाने के बजाय डाउन जा रहा है। काश गोयनका जी ने उन एक्सपर्ट्स की सुन ली होती। एंड द थर्ड प्लेयर इज मयंक यादव। देखो मयंक यादव की कोई बात नहीं करता बिकॉज ऑफ ऋषभ पंत एंड निकोलस पूरन, बट बीइंग अ फास्ट बॉलर ये हर किसी की दिक्कत होती है। एक बॉलर जो कि इजीली 150 क्लॉक करता है, 150 की पेस डालता है, पर साथ ही साथ इनकंसिस्टेंसी लाता है इन द इकोनॉमी एज वेल एज द बॉलिंग एवरेज। और सबसे बड़ा कंसर्न होता है इंजरी, विच इज हैपनिंग विथ मयंक यादव। मयंक यादव ने इस सीजन उतने ज़्यादा मैचेस नहीं खेले, बट जितने भी खेले उसमें उनकी एवरेज इकोनॉमी वॉज 12.5 से लेकर 14 तक की। अगर बात करें बस इन 3 ही प्लेयर्स की, तो दे आर होल्डिंग अ 59 करोड़ रुपीस बजट ऑफ अ सिंगल टीम। एंड मैं नहीं कह रहा कि इनको रिलीज करके आप अनसोल्ड ही करा दो, अगर आप इन्हें लेस प्राइस में खरीद लो, दे आर ऑल्सो वेरी टैलेंटेड। और उसके बाद बात करें मेरे जिंटा जी की टीम पंजाब किंग्स की, तो उनमें भी एज सच कोई रिलीज करने लायक नहीं है, बट एक जो टैक्टिकल मूव होता है तो दे कैन रिलीज युजवेंद्र चहल एंड उन्हें थोड़े सस्ते प्राइस में खरीद सकते हैं इन रिटर्न। फिलहाल यूसी चहल का प्राइस टैग इज 18 करोड़ रुपीस, और अगर वो रिलीज होते हैं दे कैन जस्ट बाय बैक हिम एट 12 और 13 करोड़ रुपीस। और जो नेक्स्ट प्लेयर पंजाब किंग्स रिलीज कर सकती है इज निहाल वडेरा। एंड निहाल वडेरा इज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड गाय, बट फिलहाल उनका प्राइस टैग इज ऑलमोस्ट 5 करोड़ रुपीस। सेम सिचुएशन, इन्हें भी रिलीज करके थोड़े सस्ते प्राइस में दे कैन जस्ट बाय बैक हिम। और बात करें राजस्थान रॉयल्स की, तो दे कैन रिलीज वैभव सूर्य, नहीं मजाक कर रहा हूँ, दे हैव टू रिलीज लॉर्ड देशपांडे बिकॉज राइट नाउ लॉर्ड देशपांडे इज होल्डिंग 6.5 करोड़ रुपीस ऑफ पर्स। एंड एक और प्लेयर जो आरआर ने 7.2 करोड़ रुपीस में खरीदा था, रवि बिश्नोई। सेम कंडीशन फॉर बिश्नोई की, उसको रिलीज करके आप कम प्राइस में लेके आओ। और बात रही देशपांडे की, तो मुझे नहीं पता, यू कैन जस्ट रिलीज हिम। और बात करें आरसीबी की, तो आरसीबी इस टाइम टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। इस टीम में सब कुछ ही बैलेंस्ड है और कोई भी निकालने लायक नहीं है। बट मेरी इनर वॉइस जो कहती है अगर किसी एक प्लेयर को पिक करना हो तो इट वुड बी अ रोमारियो शेफर्ड। मैं नहीं कह रहा कि आप निकाल ही दो, बट वॉट स्टैट्स आर सेइंग एंड वॉट पीपल आर सेइंग कि रोमारियो को निकालना चाहिए। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि तुम्हें क्या लगता है, आरसीबी को रोमारियो को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। मुझे नहीं पता, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं देने वाला। और अब बात करें लास्ट टीम की, तो इट्स एसआरएच, मेरे काव्या क्यूटी जी की टीम। तो यहाँ पर भी 2 प्लेयर्स हैं। सबसे पहला लियम लिविंगस्टन, जिसका प्राइस टैग है 13 करोड़ रुपीस, और जो कि बेयरली कुछ मैचेस खेलता है। और अगर जब किसी प्लेयर की आपके 11 में जगह ही नहीं बन रही तो उसको 13 करोड़ रुपीस देकर क्या मतलब है। एंड द नेक्स्ट प्लेयर इज हर्षल पटेल, पर्पल पटेल। पर्पल पटेल का प्राइस टैग राइट नाउ इज 8 करोड़ रुपीस। और इन दोनों प्लेयर्स को एसआरएच रिलीज करके सस्ते में बायबैक कर सकती है। इन सारे प्लेयर्स को निकाल कर टीम्स लाइक एलएसजी, सीएसके, एसआरएच और बाकी की सारी टीमें भी खुद की स्क्वाड में बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं और अपना कई करोड़ों का पर्स बचा सकते हैं। और इतना पर्स बचा सकते हैं कि उन पैसों में वो कई और प्लेयर्स को भी खरीद सकते हैं। बट तुम्हें क्या लगता है कि कौन सी टीम किस प्लेयर को फ्यूचर में रिलीज कर सकती है और किस प्लेयर का किस टीम से निकलना उसके फ्यूचर के लिए बेटर होगा? एंड तुम्हारी फेवरेट टीम किस प्लेयर को नियर फ्यूचर टारगेट करनी चाहिए? लेट मी नो इन द कमेंट्स।